ये स्टोरी इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल्स में से एक की है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं राकेश। तो राकेश को घूमने फिरने का एंड ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक था। ऐसे ही एक बार उसको उसकी कंपनी जिसमें वो काम करता था वो उसको एक ट्रिप पर भेजती है। क्योंकि फ्री ट्रिप थी तो उसको पता नहीं था, एकदम सरप्राइज ट्रिप थी उसके लिए। ये वहां पे जाता है तो उसको कुछ स्ट्रेंजर दोस्त भी मिलते हैं इसके, एंड वो इनसे बातचीत करता है, इनकी दोस्ती होती है, बहुत सही चल रहा था। वो लोग खूब घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मतलब बहुत मजा आ रहा था। एंड क्योंकि कंपनी कर रही थी तो सारा लॉजिस्टिक्स से लेकर ट्रेवल करने का सबका खर्चा कंपनी उठा रही थी। अब जब ट्रिप का आखिरी दिन था तो रात के समय पे राकेश को उसके रूम के बाहर से ऐसी आवाज आने लगती है जैसे कोई दीवार पर कुछ हथौड़े से ठोक रहा हो। उसको थोड़े समय तक तो ऐसा लगता है जैसे उसके कान बज रहे हैं, लेकिन देर ब देर बढ़ते बढ़ते ये आवाज और ज्यादा तेज होने लगती है। तो वो कमरे का गेट खोल के बाहर जाता है तो वो देखता है कि लॉबी में उसके रूम के थोड़े से रूम छोड़कर एक लेडीज खड़ी थी जो कि अपने ही हाथ पर खील ठोके जा रही थी। एंड जब राकेश उसके पास जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम खील क्यों ठोक रहे हो, तुम ठीक हो? तो वो लेडी कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में वो राकेश उसके पास जाता है, उसको हिलाने की कोशिश करता है तो वो लेडी अपना फेस, मतलब ऐसा पूरी बॉडी बिना घुमाए अपना फेस ही डायरेक्ट घुमा लेती है। उसका फेस इतना ज्यादा अजीब था, मतलब पूरा सफेद पड़ चुका था, आंखों की गोटी में ब्लैक डॉट्स थे ही नहीं। राकेश बहुत ज्यादा डर जाता है, वो तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। और वो जैसे ही रूम की तरफ भाग रहा था तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पे पीछे किसी ने हाथ रख रखा है। वो तुरंत रुकता है और कंधे पे देखता है तो उसको महसूस होता है हाँ सच में किसी का हाथ है। वो हाथ पकड़ता है एंड पीछे मुड़ता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। उसके बाद में जैसे ही वापस अपने रूम की तरफ भागने के लिए आगे मुड़ता है, वो देखता है कि उसके पास से वही लड़की जो कि उसको उधर खील ठोकते हुए दिखी थी वो उसके पास से निकलती है। उसके हाथ में खील घुसी हुई थी और एक हाथ में हथौड़ा था जो कि खून से सना हुआ था। वो भागते हुए जाती है और जो कॉरिडोर के एंड में बालकनी थी उससे कूद जाती है। उसके बाद में राकेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो अपने रूम में जाता है और सुबह होने का वेट करता है। रात भर वो कपकपाते हुए निकालता है, लिटरली उसको सुबह तक बुखार आ जाता है। सुबह होते ही वो अपने जो स्ट्रेंजर लोग रहते हैं उनसे बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो स्ट्रेंजर पीपल्स थे वो भी उसको बोलते हैं कि तुम हमें क्यों बता रहे हो, हम खुद मरे हुए। एंड ये सुनने के बाद राकेश बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था। वो अपने घर वालों से पूछता है कि मैं घर के बाहर कैसे पड़ा हुआ था, कौन छोड़ के गया मुझे? तो उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता होता है। उसके घर वाले बोलते हैं बस तुम 6 दिन से गायब थे, हमने पुलिस में भी कंप्लेन करी बट तुम्हारा कोई नामो निशानी नहीं मिल रहा था। 3 महीने तक सब कुछ सही चलता है। फिर एक दिन राकेश जब न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो रुका था वो होटल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, मतलब उसको सीज कर लिया है। क्योंकि पुलिस को पता चला है कि उस होटल के नीचे 2 फैमिलियों को मार के गाड़ दिया गया था। एंड ये होटल के ऑनर ने करा था क्योंकि वो लोग जगह नहीं दे रहे थे। होटल के ऑनर ने उनको मारा एंड वहीं पर होटल बना दी। उसके कुछ दिन बाद राकेश अपने एक हीलर दोस्त जो कि एक्सोर्सिज्म वगैरह करता था उसको ये सब चीज बताता। तो क्योंकि वो एक हीलर था और उसको एक्सोर्सिज्म करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, ये सब सुपर नेचुरल चीज, एंटिटी एंड पैरानॉर्मल चीजें, तो वो उस जगह पे जाता है। वो वहां पे जाता है तो उसको तो कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है यहाँ पे, उसको कोई एनर्जी फील नहीं होती। उसके बाद में वो व्यक्ति, उसका नाम हम लोग विजय रख लेते हैं। तो विजय जब और जगह का प्लेस सर्च करता है, वहाँ पे आसपास लोगों से बातचीत करता है तो उसको एक और होटल मिलती है। इसके बारे में ऐसे ही कुछ र्यूमर्स वगैरह थे कि उसमें कपल्स जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। एंड उस होटल से कई बार जब साल में सफाई होती है पूरे होटल की तो 15 से 20 सुसाइड नोट्स मिलते हैं। ये चीज विजय को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगती है तो वो कुछ महीने बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पे आ जाता है। वो लोग उस होटल में एंटर करते हैं। होटल का मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छे से स्वागत करता है, एकदम प्रॉपर 5 स्टार होटल की तरह। एंड उनको वेलकम ड्रिंक्स दी जाती है। बहुत एकदम प्यारा इंटीरियर था, एक्सटीरियर भी बहुत अच्छा था एंड लोकेशन भी अच्छी थी क्योंकि वो एक मेन हाईवे से ही जुड़ी हुई होटल थी। ये लोग जाते हैं रिसेप्शन काउंटर पे एंड बात करते हैं कि हमको रूम चाहिए, हम लोग 3 लोग हैं तो उस हिसाब से रूम बताओ। तो जो होटल का रिसेप्शनिस्ट था वो बोलता है कि 4th फ्लोर के किसी भी रूम को छोड़कर आप कोई सा फ्लोर ले सकते हैं, लगभग सारे ही खाली हैं। तो ये लोग बोलते हैं 4th फ्लोर के रूम क्यों नहीं ले सकते? तो बोलते हैं कि वो कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण 401 से लेके 409 तक के रूम तो बंद कर रखे हैं। जो 410वां रूम नंबर का है वो सिर्फ जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए ही खोला जाता है। ये लोग एग्री भी कर जाते हैं एंड उसके बाद में अपने रूम में चले जाते हैं। जब ये लोग शाम को बाहर निकलते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट रहता है वो उसको मिलता है एंड बताता है कि आप प्लीज रात के 8 बजे बाद रूम से बाहर मत निकलेगा, ये सेफ नहीं है आप लोगों के लिए। तो इन लोगों को लगता है कि भाई जब हम टूरिस्ट बन के घूमने आए हैं तो हम लोग क्यों रात में बाहर नहीं निकले, और हर टूरिस्ट, अधिकतर लोग रात में बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो ये लोग उसकी बात नहीं मानते। उसके बाद में ये लोग रात को करीबन 10-11 बजे तीनों दोस्त निकलते हैं बाहर एंड ये लोग वॉक पे जाते हैं।
तो ये लोग नोटिस करते हैं कि जो एक बस रहती है वो बहुत तेज स्पीड में इनके होटल के पास आती है, एंड जिस मोमेंट वो होटल के पास आती है उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, और जो ड्राइवर एंड इंक्लूडिंग सारे पैसेंजर्स सब होटल की तरफ बहुत स्पूकी वे में देख रहे थे, मतलब एकदम घूरे जा रहे थे। एंड उसके बाद में जिस मोमेंट वो बस होटल क्रॉस करती है उसकी स्पीड वापस से ड्राइवर तेज कर लेता है। जब ये बात विजय अपने दोस्त को बोलता है, भाई ये क्या था, ये क्या चल रहा है, ये लोग क्यों रुके थे ऐसे, तो उसका दोस्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बोल रहा था भाई तुझे सिर्फ वो लोग दिखे, मुझे उनके आंख में से खून के आंसू दिख रहे थे। विजय को ऐसा लगता है भाई तेरा हेलुसिनेशन है, चल थोड़ा आगे चलते हैं, तुझे ठीक हो जाएगा, तू बस मैनेजर की बात से फालतू डर रहा है। तो ये लोग आगे जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है थोड़ी दूर चलने पर ही जैसे कोई कार किसी बोरे से या किसी कोठी वगैरह से टकरा गई है। तो ये लोग जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेपर उड़ रहा है, मतलब जैसे अगर मैं पेपर छोड़ दूं हाईवे पे तो जैसे हवा की वजह से कैसे वो पेपर उड़ता रहेगा, वैसे पेपर उड़ रहा है। तो ये लोग पेपर जब नीचे गिरता है तो पेपर उठा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पे पेपर उड़ रहा था, मतलब जिस एरिया में, वो पूरा एरिया खून से सना हुआ था। एंड क्योंकि होटल था एंड उसके पास में ही खाई वाला एरिया था, मतलब जैसे ये होटल है एंड उसके ठीक सामने खाई वाला एरिया था, तो इनको ऐसा लगता है शायद किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है एंड वो खाई से नीचे गिर गई है। तो ये लोग पुलिस वगैरह के पास जाते हैं, बट पुलिस इनकी बात का कुछ भी ध्यान वगैरह नहीं देती है। तो ये लोग वापस अपने रूम पे आ जाते हैं, रात भर उस बारे में सोचते हैं, बट कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है तो छोड़ देते हैं। और ये चीज इनको 3 दिन तक लगातार दिखती है। उसके बाद में ये वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं, रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। तो जो मैनेजर था वो बताता है कि ये सब नॉर्मल है, ये सब आपको रोज डेली दिखेगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग रात को बाहर नहीं निकले, पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। फिर उसके बाद में जब विजय जिस काम के लिए आया था, मेन यहाँ का हॉन्टेड चीज को चेक करने के लिए, वो चेक करना शुरू करता है। तो वहाँ के होटल मैनेजमेंट में एक अंकल रहते हैं जिनकी एज काफी थी, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो ये लोग उनसे बात करते हैं एंड पूछते हैं कि जो ऊपर के 401 से लेके 409 तक के रूम क्यों नहीं खुले। तो वो बोलते हैं कि ना मेरे को नहीं पता, बहुत मना करते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा ये वो। लेकिन उसके बाद में थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत करके इन लोगों ने उनको बताया कि हम रिसर्च के उससे आए हैं, हम इससे हैं, वो वगैरह वगैरह। तो वो दादा मान जाता है एंड उसके बाद में वो इनको बताते हैं कि मेरा बेटा भी वही रूम पर बंद है। एंड उसके बाद में कुछ बताते ही नहीं, बस ये बोल के सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में ये लोग उनसे घर का पता पूछते हैं उनके, फिर उनके घर पर जाते हैं। फिर वो दादा पूरी बात बताते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा भी उस रूम में ही बंद है एंड उस रूम में जो भी जाता है उसकी डेथ हो जाती है, वो कभी वापस आ ही नहीं पाता है। तो ये लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो इनको पता चलता है कि वहाँ पे करीब 20 से 50 कपल जा चुके हैं एंड कोई भी अभी तक वापस आया ही नहीं। जिस भी कपल के बारे में ये लोग सर्च कर रहे थे वो उसके बारे में मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही थी एंड वो लोग कभी उनके घर वापस जा ही नहीं पाए। तो ये लोग जैसे करके होटल के डायरेक्टर वगैरह ओनर से बातचीत करते हैं। तो ओनर बोलता है कि वो सब लोग होटल से निकल चुके थे लेकिन उनके रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। एंड जो मैनेजर था वो इनको यहाँ तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाने तक को तैयार था कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा दूं कि जितने भी कपल आए थे वो सब बारी बारी करके बाहर भी निकल गए थे। तो अब जिस दिन विजय का लास्ट डे होता है वहां पर रहने का, तो विजय 4th फ्लोर पे जाने का चेक करता है। तो वो जैसे लिफ्ट खोलता है तो लिफ्ट के अंदर पहले से एक और व्यक्ति था, हो सकता है वो भी टूरिस्ट हो। तो विजय उसके पास जाता है एंड वो व्यक्ति काफी ज्यादा हेल्दी था, मतलब बॉडी वॉडी सब कुछ सही थी, हाइट अच्छी 6 फीट थी एंड आवाज भी काफी ज्यादा डीप थी। वो विजय से पूछता है 4th फ्लोर पे जा रहे हो? विजय उसकी तरफ थोड़ा वियर्ड लुक देता है, हाँ। तो बोलता है कि ना ठीक है तुम जाओ और जब नीचे आओ तो लोगों को बोल देना कि 4th फ्लोर की भी सफाई करवा लें क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है। तो विजय उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो 4th फ्लोर आने का वेट करता है एंड तुरंत लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिस मोमेंट वो लिफ्ट से बाहर निकलता है एंड जब लिफ्ट का गेट क्लोज हो रहा था तो उसमें से कुछ पार्ट दिखता है लिफ्ट में से। तो वो नोटिस करता है कि वो आदमी उस लिफ्ट में है ही नहीं, मतलब एक फील आ रही थी उसको कि उसके साथ लिफ्ट में कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद वापस से देखता है तो वो देखता है कि जो सारे रूम्स है उन सभी के दरवाजे खुले हुए हैं एंड सभी की लाइट चालू है एंड सभी रूम में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई फैमिली वहां पर रह रही है। तो विजय थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक लेडी दिखती है जिसने एक रेड ड्रेस पहन रखी थी एंड उस रेड ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर उसके हाथ दोनों पीछे थे। वो जैसे ही अपना हाथ आगे निकालती है तो उसके दोनों हाथों में 2 बच्चों के सर थे एंड उन सर से ड्रॉपिंग्स हो रही थी। अब किसकी ड्रॉपिंग्स हो रही थी तुम खुद ही समझ जाओ। उसके बाद में जैसे ही विजय उसके पास जाने की कोशिश करता है उसको लगता है पीछे सर में किसी ने उसको बहुत जोर से मारा होगा। उसकी थोड़े समय के लिए तो आंख बंद होती है एंड जैसे आंख खुलती है तो वो देखता है पूरे फ्लोर पर कोई भी नहीं है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि जो रूम्स हैं वो वापस से उनके दरवाजे खुल गए। विजय जब उन रूमों के पास जाता है तो एक एक रूम का गेट खुलता है एंड जैसे ही वो गेट खुलता है हर रूम के अंदर 401 से लेके 409 तक बेड पे एक बच्चे का सर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो 410 रूम नंबर मतलब 410 रूम नंबर के पास जाता है उसका गेट बहुत जोर से बंद होता है
इतनी जोर से बंद होता है कि एक बार को विजय को लगता है जैसे उसको हार्ट अटैक ही आ गया है। एंड उसके बाद में जब वो वापस से पीछे पलट के दिखता है तो सारे रूमों के अंदर ताला लगा हुआ था। उसके बाद में विजय क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, एक्सोर्सिज्म करता था एंड सुपरनेचुरल चीजें करता था, तो वो उस एरिया के पास्ट में जाने की कोशिश करता है। एंड जब उस पास्ट में जाने की कोशिश करता है तो 401 से लेके 409 तक तो उसको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन जिस मोमेंट वो 410 वाले कमरे के पास जाता है वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है एंड वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद में उसकी नींद खुलती है उसके रूम में एंड उसके दोनों दोस्त उसके पास बैठे हुए थे। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो 4th फ्लोर पे था। तो दोनों दोस्त बोलते हैं हाँ भाई तो 4th फ्लोर पे था, हमको तो कहीं भी नहीं मिल रहा था एंड तूने हमको बताया भी नहीं, तो हम खुद ही एक बार 4th फ्लोर पे जाके देखे और हमने तेरे लिए कुछ रिकॉर्ड भी करा है। एंड जिस मोमेंट वो लोग उसको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, विजय को खुद को समझ नहीं आता कि वो रिएक्शन क्या दे। उस रिकॉर्डिंग के अंदर सारे रूम के गेट बंद है, सब पे ताला लगा हुआ है एंड वहां पे सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही है। उसमें विजय अलग अलग बातें बोल रहा है कि आज मैं भाई से नहीं मिल पाऊंगा, आज मेरी पत्नी मेरा वेट कर रही है, मेरे बच्चों को कोई बचा लो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूं। अलग अलग कैरेक्टर्स निभा रहा था एंड ये चीज विजय को भी समझ में नहीं आती। तो वो लोग उस दिन ही हाथों हाथ चेकआउट कर लेते हैं एंड जैसे ही वो लोग अपनी केव का गेट खोलते हैं, विजय वापस से उस होटल की तरफ पलट के दिखता है तो है कि होटल की छत के ऊपर 9 बच्चों की सर कटी लाश लटकी हुई थी। एंड ये सब इस मोमेंट तक कोई हेलुसिनेशन नहीं लग रहा था। जैसे ही घर पहुंचते हैं, विजय एक बाबा के पास जाता है। वो बाबा से बोलता है कि मैं पॉजेस हो गया था क्या, या किसी एंटिटी ने मुझे पॉजेस कर लिया था। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, एंटिटी ने तुम्हें सिर्फ एक मीडियम बनाया था ताकि वो अपनी स्टोरी सुना सके एंड वो चाहते हैं कि जो उनकी स्टोरी है वो आगे लोगों तक भी पता चले। उसके बाद में विजय और रिसर्च करता है और पता करता है तो पता चलता है कि जिस होटल में उसका दोस्त राकेश ठहरा था और ये जिस होटल में विजय ठहरा है, दोनों का ओनर एक ही है एंड यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो था। इस होटल को बनाते वक्त वहाँ पर बहुत सारे मजदूर रहा करते थे, बहुत सारी फैमिलीज रहती थी एंड जब ओनर ने इस जगह को खाली करने का बोला तो कुछ फैमिलीज तो मान गई एंड कुछ मजदूर भी मान गए, पर कुछ लोग क्योंकि वो शुरू से वहीं रह रहे थे तो वो लोग वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं थे। तो एक रात को ओनर ने वहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए थे सबको मरवा दिया एंड वहीं पर गड़वा दिया एंड अगले ही दिन से होटल का काम भी शुरू हो गया। खैर, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम लोगों की भी कोई अच्छी स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल आईडी है उस पर तुरंत भेजो ताकि अगली स्टोरी में तुम्हारी लूंगा। और अगर तुम लोग भी किसी सस्ते माइक की तलाश कर रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक लगा दी है, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो।